फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में आसमान में अचानक तेज टर्बुलेंस यानी हवा के झोंकों के कारण विमान थोड़ा सा अनियमित हुआ। इस झटके की वजह से फ्लाइट में सवार कई यात्री घायल हुए हैं, ये खबर आ रही है। हालांकि पायलट की सूझबूझ से विमान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सही सलामत लैंड करा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लैंडिंग के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रशासन को अलर्ट किया गया। रनवे पर तुरंत कई एम्बुलेंस तैनात की गई और घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना के वक्त विमान में सवार यात्रियों ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि उड़ते समय अचानक फ्लाइट बहुत तेजी से नीचे की ओर आई, जिससे कई लोग अपनी सीटों और सामान की रैक से टकरा गए। एयरलाइंस और एयरपोर्ट अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और घायलों की स्थिति स्थिर है। घटना के बाद विमान की तकनीकी जांच की जा रही है और एयर इंडिया की टीम प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। सुखद बात यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, यात्री सुरक्षित हैं। लेकिन ये ताज़ा अपडेट लेते हैं, मेरी सहयोगी नंदिनी इस वक्त न्यूज़ रूम से जुड़ रही हैं। नंदिनी, अभी यात्री को सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत हैवी टर्बुलेंस था और ऐसा अक्सर होता है कि जब हैवी टर्बुलेंस होता है तो ये स्थिति बनती है। लेकिन जो सूझबूझ दिखाई पायलट ने, उसने सभी को सुरक्षित बचा लिया है। फिलहाल अभी ताज़ा अपडेट क्या मिल रहा है? क्या जानकारी मिल पाई है कि वाकई इस पूरी परिस्थिति के पीछे एयर टर्बुलेंस ही कारक रहा है? जी बिल्कुल, जो खबर सामने आ रही है इस समय कि ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 3279 जो फुकेट से दिल्ली की ओर आ रही थी। आपको बता दें कि जब ये टर्बुलेंस हुआ तो आसमान से करीब बताया जा रहा है कि 300 फीट तक नीचे ये प्लेन आ गई थी, जिसके बाद 12 यात्री घायल बताए गए। हालांकि एयरपोर्ट के पास ही जो मेडिकल सुरक्षा केंद्र मौजूद था, तुरंत वहां पे लोगों को जो है सुरक्षित विमान से उतारा गया नीचे और तुरंत एयर इंडिया के भी जो मेडिकल स्टाफ मौजूद थे वहां पे वो उन लोग की इस समय पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। हालांकि टर्बुलेंस बिल्कुल बहुत ज्यादा भयानक था, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि उसमें से कुछ यात्रियों के कान तक फट गए हैं, कुछ लोगों के कंधों में इतने जोर झटके आए हैं कि उनको चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन पायलट की जिस तरीके से लोग तारीफ कर रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर जो पायलट ने अपने एयर इंडिया विमान को बहुत ही सूझबूझ तरीके से उतारा है, जिसके बाद उनकी प्रशंसा भी की जा रही है। लगभग कितने यात्री सवार होंगे इस फ्लाइट में? इसमें कम से कम 200 तक की अभी जानकारी आई है कि 200 से 250 तक के यात्री जो थे इस प्लेन में सवार थे। लेकिन टर्बुलेंस इतना था, जो यात्री पीछे एकदम बैक साइड में थे और जो यात्री एकदम फ्रंट सीट पे बैठे थे, उनको सबसे ज्यादा जो है चोटें आई हैं। 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है, हमने देखा, हम तस्वीरों में भी अभी भी देख रहे हैं कि इमीडिएट उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कराई गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी पैसेंजर्स हैं जो दिल्ली को बिलोंग नहीं करते हैं, उनको यहाँ से कहीं और जाना था, उनके लिए क्या कोई सुविधा अभी एयर इंडिया की तरफ से दी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो भी यात्री फिलहाल अभी वहां घायल हुए 12 यात्रियों की अभी तक खबर आई है, उन सभी यात्रियों को, उसमें अगर कुछ दिल्ली के नहीं भी हैं, लेकिन उनको अभी एयरपोर्ट में ही मौजूद मेडिकल सुरक्षा केंद्र में ही भेजा गया है और वहां पे जो भी मेडिकल स्टाफ है एयर इंडिया की तरफ से, वो सब उनकी देखभाल में अभी लगे हुए हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद अगर वहां पे किसी यात्री की और ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उन्हें बिल्कुल आगे अस्पताल में रेफर किया जाएगा एयरपोर्ट की तरफ से। किसी तरीके की टीम का गठन हुआ है? क्योंकि मौसम, अक्सर ऐसा हम देख रहे हैं कि ये परिस्थितियां मौसम को लेकर बन रही हैं और ऐसे में कुछ ऐसे SOPs होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। तो क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है कि क्या पहले से ही संज्ञान नहीं था कि मौसम इस तरह से खराब हो सकता है, या ये जो परिस्थितियां बनी उसको लेकर क्या किसी तरीके की टीम गठित करके जांच शुरू की गई है?
नहीं, फिलहाल देखिए अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई स्पेशल टीम इस चीज के लिए गठित की गई हो, क्योंकि टर्बुलेंस एक ऐसी देखिए चीज होती है जो अचानक से, टर्बुलेंस एक हवाओं का प्रेशर ही होता है और अचानक से पायलट को भी नहीं पता था कि हवाओं का प्रेशर किस तरीके से प्लेन की तरफ एकदम आया और अचानक से प्लेन जो है 300 फीट नीचे वहां पे गई। जो यात्री थे जब वो प्लेन से बाहर निकले उनका भी यही कहना था कि अचानक प्लेन नीचे आई और हमें अलग अलग तरीके से झटके लगने लगे थे, जिसके बाद प्लेन के अंदर माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया था। लेकिन जो पायलट उस फ्लाइट के अंदर दो मौजूद थे, पायलट और को पायलट, उन दोनों की सूझबूझ से जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट सेफली जो है लैंड की हुई है फिलहाल। चलिए, थैंक यू सो मच नंदिनी इस खबर पर विस्तार से बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये अच्छी खबर है, दुर्घटना होते होते बच गई है, पायलट की सूझबूझ से ये बड़ी घटना टल गई है, क्योंकि जिस तरह से जो जानकारी यात्रियों के माध्यम से मिल रही है, जो हमने अभी देखा भी और सुना भी कि जो एयर टर्बुलेंस था वो काफ़ी हैवी था, लेकिन पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है।